हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम देने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का टेस्ट नंबर है 8वां। और चलिए इसको शुरू करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 नंबर का पेपर होने वाला है। हमारे पास जो पेपर सॉल्यूशन के लिए जो टाइम है वो 2 घंटे का रहने वाला है और हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है। तो आप भी टेस्ट देकर अपना जो स्कोर है वो चेक कर सकते हो कि आपके कितने स्कोर बन रहा है और आपको किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप अगर टेस्ट देना चाहते हो फ्री के अंदर, तो मैंने सभी टेस्ट की पीडीएफ जैसे कलाम की, उत्कर्ष की और माइंड मैप वगैरह, आंसू जी के ट्रैक वगैरह, जिन सभी कोचिंगों की जो टेस्ट सीरीज है उनकी पीडीएफ्स है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। वहाँ जाके आप देख सकते हो और अपना प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं लग पा रहा है कुछ टेक्निकल कारण की वजह से। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी पीडीएफ्स में टेस्ट दे सकते हो। शुरू करते हैं। हम जो टेस्ट है वो, इसका जो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि ए बी तथा सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 63,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है। बी 8 महीने के लिए 99,000 रुपये तथा सी 6 महीने के लिए 1,08,000 रुपये लगाता है। यदि साल के अंत में ए को 16,800 रुपये का लाभ हुआ है तो कुल लाभ याद करना है हमें तीनों का मिलाकर। तो तीनों का लाभ मिलाकर यहाँ पे होने वाला है 48,800 रुपये। तीनों का लाभ हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ए बी सी तथा ए बी तथा सी एक व्यवसाय में साझेदार है। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का 3 गुना है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 5 गुना है, तो इनके लाभ का अनुपात ज्ञात करो। हमें ए बी तथा सी तीनों का लाभ का अनुपात याद करना है। तो इन तीनों का लाभ का अनुपात हो जाएगा 15:5:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीन साझेदार ए बी एवं सी एक व्यापार में क्रमशः 26,000 रुपये 3400 तथा 10,000 रुपये लगाए। ए ने 26,000 रुपये लगाए, बी ने 3400 रुपये लगाए और सी ने 10,000 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 3500 रुपये का लाभ हुआ तो सी का लाभ याद करना है। हमें किसका लाभ याद करना है? सी का। तो यहाँ पे सी का लाभ होने वाला है 500 रुपये, उसका लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पी तथा क्यू के निवेश का अनुपात 4:5 है। पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा क्यू 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। पी तथा क्यू के लाभ का अनुपात क्या होगा? तो पी तथा क्यू के लाभ का अनुपात 2:5 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोनू मोनू से 10% ज़्यादा निवेश करता है। टोनू मोनू से क्या करता है? 10% ज़्यादा निवेश करता है तथा सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। अब सोनू मोनू से कितने प्रतिशत निवेश कम करता है? 10%। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 60,000 रुपये है तो मोनू का निवेश ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मोनू का निवेश होने वाला है 20,000 रुपये। आप अगर इसी मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट निकालने चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच का अनुपात होने वाला है 3:2। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीन संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या होने वाली है? तो तीसरी संख्या हमारी 273 रहने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि 5x + 2y अनुपात 10x + 3y बराबर 5:9 है, तो 2x² + 3y² अनुपात 4x² + 9y² बराबर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो 31:87 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या रहने वाली है? तो उन सिक्कों की संख्या रहने वाली है 150, 180 और 150। क्वेश्चन 150 सिक्के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना रहने वाला है? तो इसका जो अनुपात है वो 56:3 रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? इसके अंदर पूछा गया है अम्ल, बड़े बर्तन के अंदर अम्ल और पानी का अनुपात क्या रहने वाला है? तो इसके अंदर जो उनका अनुपात है वो 401:544 रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2100 रुपये की एक राशि 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि एक यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? तो इसके अंदर नया ब्याज पूछा गया है हमें, तो इसका नया ब्याज 210 रुपये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो यह दोगुनी हो जाएगी कितने वर्षों के अंदर? तो इसका जो ऑप्शन है वो 8 वर्ष में, 8 वर्ष और 4 महीने में ये दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 16,800 रुपये 16,800 रुपये की राशि 6/1/4 सादे ब्याज पर यानी साधारण ब्याज की दर से 9 महीने में कितना ब्याज कमाया जाएगा? तो इसके अंदर जो है वो 787.50 रुपये ब्याज कमाया जाएगा। वह धनराशि क्या है जिस पर एक्स वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x हो? तो इसका जो है वो 100/x हो जाएगा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। हमें क्या पूछा है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण पूछा है। तो इसके अंदर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, अध्यापक उदाहरण देकर छात्राओं को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया पूछी गई है हमें क्वेश्चन नंबर 17वें के अंदर। तो 17वें के अंदर होगी अकर्मक क्रिया, तारे तारे टिमटिमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। इस वाक्य में इनमें से कौन 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 से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? हमें पूछे विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। तो इसके अंदर गुणवाचक और निश्चित संख्यावाची जो विशेषण है वो प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, उसका स्वास्थ्य 19-20 है, कौन सा विशेषण है? इसके अंदर जो विशेषण रहने वाला है वो संख्यावाचक विशेषण है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, युद्ध होता तो गोलियां चलती, वाक्य काल है। वाक्य काल है, तो इसके अंदर जो वाक्य काल होने वाला है वो हेतु हेतुम्द भूतकाल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण पूछा गया है। तो हमें साधारण भूतकाल का जो उदाहरण है वो बताना है। तो 21वें के अंदर होने वाला है विदाई। क्या होने वाला? विदाई। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21वां है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। तो सामान्य भूतकाल का जो उदाहरण रहने वाला है वो होने वाला है, राम ने श्याम के साथ घात किया। ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, हिरण का पर्यायवाची शब्द है। हिरण का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, कुरंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, उड़ननाभ का उड़ननाभ किसका पर्यायवाची है? उड़ननाभ किसका पर्यायवाची है? तो ये है मकड़ी का पर्यायवाची। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है कौन सा है और कौन सा नहीं है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ज्यादातर। तो आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनावटी नहीं है। किस क्रमांक में पर्यायवाची सही है? किस क्रमांक में हमें बताना है, किस ऑप्शन के अंदर सभी पर्यायवाची सही है? तो इसके अंदर जो है वो रुधिर, रक्त और लहू, ये तीनों पर्यायवाची सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आमदनी के संदर्भ में कौन सा असंगत है, हमें गलत ऑप्शन बताना है। तो इसके अंदर आना, ये आना गलत शब्द है, बाकी सभी शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, इनमें बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। बादल के लिए हमें कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है वो बताना है। तो 27 के अंदर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जलद। 28वें के अंदर हमें असंगत विलोम शब्द का चयन करना है। तो इसका जो असंगत विलोम शब्द है हो जाएगा वो अदम और महान। बाकी ये ए और बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो इसके अंदर जो हो जाएगा अपना 29 के अंदर ऑप्शन नंबर सी, विख्यात और आख्यात। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 किस विकल्प में विलोम युग्म है, यानी अपन को इसके अंदर बताना है कि विलोम विलोम शब्द किसके अंदर है। तो 30वें के अंदर विलोम शब्द है डी के अंदर, सुरती और विरती, ये दोनों विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31वां है, 31वें के अंदर निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध विलोम शब्द है। हमें क्या पूछा गया, अशुद्ध विलोम शब्द। तो अशुद्ध विलोम शब्द है वो डी के अंदर है, आवर्त और प्रवर्त। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है, हमें यानी विलोम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर विलोम शब्द नहीं है, यानी परिश्रम विश्राम विलोम शब्द है, पृथक और संयुक्त विलोम शब्द है, कोलाहल और शांति विलोम शब्द है, लेकिन जड़ और अचेतन विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33वें की बात करते हैं। 33वें के अंदर है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑफिस मैनुअल, कार्यालय आदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन लेने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा 34 के अंदर। 34 के अंदर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेजोरिटी यानी अल्पमत। क्वेश्चन नंबर 35वां है, इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। ये 35वां, किस विकल्प में हिंदी का पारिभाषिक शब्द गलत है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गलत है, सार कथन। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेलेक्ट द रोंगली स्प्लेट वर्ड। तो इसका जो ऑप्शन है आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी है, बी सेच। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर जो ऑप्शन रहने वाला है वो है डी, एक्स मिस्टर्स गुप्ता रिपोर्टेड द वूल मैटर टू द कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ईच न्यू वर्ड हैज, खालिस्तान के अंदर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए, डी, यानी ईच न्यू वर्ड हैज ए डिफरेंट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्रांसफॉर्म्स दिस इट इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। हमें नेगेटिव सेंटेंस बताना है कौन सा है। तो इसके अंदर नोबडी इज एब्सेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर हो जाएगा बी, लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 41 है, ही विल नॉवेवर फाइंड फ्रेंड लाइक हिम, ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यानी पूछताछ के अंदर हमें इसको बदलना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो इस 41 के अंदर जो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेयर विल ही फाइंड फ्रेंड लाइक हिम। क्वेश्चन नंबर 42वां है, एवरीवन नाउस एवरीवन नाउन तुलसीदास ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव, इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर बदलना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वू डज नॉट नो तुलसीदास, वह तुलसीदास को नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 42 है, सोना इज, खालिस्तान के अंदर बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, एन, सोना इज एन एनडीए ऑफिसर। 44वां क्वेश्चन है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फियर, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, इसको अपन को नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बदलना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फियर।
क्वेश्चन नंबर 45 है, हैज सुन हैज ही कम्स ही मेड ऑब्जेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम इसको बदलना है, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन। क्वेश्चन नंबर 46वां है, इसके अंदर खालिस्तान बताना है क्या आएगा, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। क्वेश्चन नंबर 47वां है, दिस क्निफ इज शार्प, यानी चाकू, यह चाकू शार्प है, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिस क्निफ इज नॉट ब्लंट। क्वेश्चन नंबर 48वां है, यू डू नॉट ट्रस्ट हिम, क्या तुम मुझे क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49वां, इसके अंदर जो ऑप्शन है वो बी होने वाला है, ए यूरोपियन वुमेन कम टू अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 50 है, द क्रिमिनल मैनेज्ड टू ए कैप्चर। इसके अंदर 50वें के अंदर आ जाएगा एल ड्यू। क्वेश्चन नंबर 51वां है, 1857 के समय राजपूताना की छह सैनिक छावनियां थी, सही युगम है नसीराबाद, नीमच, टोंक, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली और अजमेर। अजमेर सैनिक छावनी नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर गलत हो जाएगा, लेकिन हमें सही युग्म पूछा है, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52वां है कि राजस्थान के शहीद जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है उनके बारे में हमें बताना है, तो परमवीर चक्र से नवाजा मेजर पीरू सिंह शेखावत। मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र से नवाजा गया है, और मेजर शैतान सिंह को भी क्या मेजर परमवीर चक्र से नवाजा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका पहला और दूसरे। क्वेश्चन नंबर 53वां है कि राजस्थान के वीर जिन्हें अशोक चक्र प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नायक गोकुल सिंह को अशोक चक्र प्राप्त नहीं है, बाकी सभी को अशोक चक्र प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मारवाड़ र परगनारी विकट का लेखक कौन है, तो मारवाड़ी परगना का जो लेखक है वो मूणोत नैन्सी है। 1857 की क्रांति के समय रियासत एवं शासकों को सही सुमेलित करो, तो हमें सही सुमेलित करना है इसके अंदर, तो कोटा का कोटा का जो राजा है वो राम सिंह हो जाएगा, और जो जोधपुर का है वो तखत सिंह हो जाएगा, भरतपुर का भरतपुर का हो जाएगा जसवंत सिंह, और बात करते हैं उदयपुर के राजा हो जाएंगे स्वरूप सिंह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है इनके अंदर चारों के अंदर, तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मीराबाई की रचना नी है, यानी मीराबाई की रचना नहीं है पूछा है इसके अंदर, तो डी, यानी भक्ति परग गीत मीराबाई की रचना नहीं है। धावड़ी किस बोली का उपभाग है, धावड़ी किस बोली का उपभाग है, तो ये बताना है, मेवाती का उपभाग है धावड़ी। बाड़मेर एवं जैसलमेर में पारक बॉर्डर पर बोले जाने वाली बोली है कौन सी, बताइए, तो घाटी बोली बोली जाती है जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर के पास में। किस बोली का अन्य नाम हीरवाटी एवं राठी है, तो अहिरवाटी का नाम ही हीरवाटी एवं राठी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या किया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देवता की नहीं है, तो
डी मीनक रे समझणो धोरो या विजयदान देता की रचना नहीं है। सुमेलित करवाना है। इसके अंदर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए के अंदर 4 आएगा, यानी धूणी तपे तीर, ये रचना है हरिराम मीना की। और बी के अंदर आ जाएगा एक, पागी है चंद्र प्रकाश देवल की। और बात करते हैं नागदमन की, है जो नागदमन है सायाजी झूला की। और जो रघुनाथ रूपक है उनकी रचना है कवि मंछाराम। इनको आप सही से मिला लेना, ये थोड़ा एरो की दिक्कत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, भगवत गीता की गंगाजलि टीका एवं परमार्थ विचार पुस्तकें किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर है वो सी होने वाला है, बाबूजी चतुर सिंह। कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। इन्होंने आबू को राजस्थान के साथ मिलाने हेतु आंदोलन में भाग लिया था। पातल और पीतल एवं धरती धोरारी प्रमुख गीत है। इसके अंदर दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने आबू को राजस्थान में मिलाने के लिए आंदोलन में भाग भी लिया था। और पातल एवं पीतल एवं धरती दोहरारी जो प्रमुख गीत है, ये इन्हीं के द्वारा गाया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासतों एवं उनमें पदस्थापित पॉलिटिकल एजेंट का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत पहचानना है। जोधपुर का मोकमेसन है, और जयपुर का कर्नल ईडन सही है। बीकानेर का कैप्टन जेडी होल गलत है। जेडी होल है जो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। जेडी होल कहाँ के थे? सिरोही के। और उदयपुर के मेजर सावर सही थे। क्वेश्चन नंबर 66वां है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये प्रथम अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? यानी आपको बताना 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा कौन सी रियासत नहीं थी? तो उदयपुर है जो इसका हिस्सा नहीं थी। 1857 में राजस्थान राजपूताना एजेंट टू गवर्नर जनरल था, यानी राजस्थान का एजीजी पूछा है, एजीजी। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने राजपूताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी? तो जो चरखा संघ की स्थापना है वो जमनालाल बजाज ने की थी। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है इनको। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? पूर्ण विलय कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को इनका पूर्ण विलय होता है। सिरोही, आबू, देलवाड़ा, ये कुछ स्थान थे, इनका हो जाता है। कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? तो ऑप्शन नंबर सी, आड़ू की लकड़ी काम आती है। रखत, कांगड़, डांग व रुक, ये सभी क्या है? वनों से वनों के संरक्षण संबंधित। माउंट आबू के पास जहाँ 150 सेमी वर्षा से अधिक होती है, वहाँ वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सही सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर सालर बाड़मेर में नहीं पाए जाते दोस्तों। राजस्थान का वह जिला जहाँ औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो औसत वर्षा सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होती है। तो दोस्तों 75 नंबर के अंदर वह जिला जहाँ औसत वर्षा सबसे अधिक होती है झालावाड़ में होती है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थापित है? तो जयपुर के अंदर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 77वां है जो हमें पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, यानी ये थानवे दो। यहाँ हमें कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के वाले जिले दिए हुए हैं, उनको सुमेलित करना है। BWHW के अंदर जैसलमेर पश्चिमी, यह सही है। और BSHW में
बाड़मेर और झालोर, ये भी सही है। और AW के अंदर सीकर और चूरू नहीं आएंगे दोस्तों। AW के अंदर इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान आएगा, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, ये वाले जिले आएंगे AW के अंदर। तो इसके अंदर जो गलत हो जाएगा वो है सीकर व चूरू, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78वां है, सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? तो अति आर्द्र के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो जयसमंद झील है उदयपुर के अंदर। कौन सी लवणीय झील नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सी लवणीय झील नहीं है? डिडवाना है, कोलायत भी है और पंचभद्रा भी है। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर कावोद भी है और कोलायत जो झील है ये बीकानेर के अंदर है, ये लवणीय झील नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सुमेलित नहीं है। गजनेर झील बीकानेर के अंदर है और स्वरूप सागर झील उदयपुर के अंदर है, जैत सागर बूंदी के अंदर है और इसके अंदर जो मोती झील है वो अलवर के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, खंडीन मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है खंडीन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान में माउट से संबंधित है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर पूछा है राजस्थान में माउट संबंधित है, तो इसके अंदर जो पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं सर्दियों के अंदर। वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि यह मृदा अपरदन घटाता है, यह मृदा में वृद्धि करता है, यह मृदा में उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, यह मृदा अपरदन बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य में संचालित की जा रही है? तो फ्रांस की सहायता से ये की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा वनों के द्वारा उत्पादित नहीं है? वनों के द्वारा उत्पादित पदार्थ कौन सा वाला नहीं है? तो इसके अंदर जो सिलिका है वो वनों से पदार्थ वो उत्पादित नहीं होता। कत्ता भी होता है, लाख भी होती है, गोंद भी उत्पादित होता है। राजस्थान में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पालर पानी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित होता है? तो जैसलमेर के अंदर न्यूनतम वायुदाब होता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है राजस्थान में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 89 के बाद में 90 में आ जाते हैं, जो है चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, यानी जिला न्यायाधीश किन के द्वारा नियुक्त किया जाता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जो जोशी जी थे वो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 93 है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? यानी स्पीकर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, राज्यपाल करता है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? HM माथुर का जो कार्यकाल है वो सबसे कम रहा है इनमें। क्वेश्चन नंबर 95 है, 1963 में राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर है। 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी है, इंद्रनाथ मोदी। क्वेश्चन नंबर 98 है,
2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा, जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? एक भी नहीं, यानी अभी वर्तमान में एक भी सदस्य है जो मनोनीत नहीं है राजस्थान विधानसभा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 100 है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी है 1952 से 57 के बीच में। एक विशिष्ट परीक्षार्थ संरक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस में प्रमुख फिनोटाइप दिखाने वाले पौधे के साथ संकरण किया जाता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, अप्रभावी फिनोटाइप दिखाने वाले पौधे के साथ संकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क को मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी जो हम सोचते हैं वो वाला भाग कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क के अंदर हम सोच विचार करते हैं। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम कौन सा है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुख्य, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर शुद्रांश, फिर वृद्धांत्र। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? तो इसके अंदर प्रोटीन की कमी से जो है हमारा जो मोतियाबिंब है वो धुंधला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, हेडर एवं फुडर किस टैब के द्वारा ऐड किया जाता है? कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, तो यह है इंसर्ट के द्वारा। MS एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है, यह हमें बताना है। तो यह एक स्प्रेडशीट है। ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, HMTP। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? हमें बताना है सोशल मीडिया का माध्यम कौन सा नहीं है। तो ये ब्रॉडबैंड है जो सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कॉपी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो 2047 में विकसित भारत है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 112 है, नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हेमंत सोरेन है जो मुख्यमंत्री है अभी फिलहाल झारखंड के। क्वेश्चन नंबर 113 है, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV-16 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष डॉगिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 114 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किए गए? 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किए गए, बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, 25 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 116 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांसी का विषय क्या था? तो महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। हाल ही में राजस्थान में किस झील में एवियन बोटुलिज्म रोग सक्रिय हो गया जिसके कारण प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु हुई? नवंबर 2024 की घटना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, सांबर झील के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के अंतर्गत राजस्थानी भाषा पुरस्कार किसे मिला? तो पुरस्कार है वो मुकुट मणिराज को मिला।
राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा पुरस्कार। मुकुट मणिराज। क्वेश्चन नंबर 119 है, राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव चौहानी, वासुदेव देवनानी। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, निकोबार। तो दोस्तों ये हमारा 120 क्वेश्चंस का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो टेस्ट है वो हमने दिया है। अब आप भी इस टेस्ट को देकर वीडियो पॉज कर करके अपना जो स्कोर है वो एक बार चेक कर सकते हो। बात करते हैं इनके जो सॉल्यूशन है, ये आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। सभी टेस्ट की उत्तर कुंजी नीचे दी गई है और इसके जो सॉल्यूशन है व्याख्या सहित यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा सही है और टेस्ट की बजाय तो आप एक बार निकाल के ज़रूर देखना। इनके जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मेरी फ़ोटो के बगल में क्लिक करना तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही जैसे कलाम एकेडमी के टेस्ट है, कलाम कोचिंग के और माइंड मैप वाले हैं, उत्कर्ष के हैं, आशु जी के ट्रिक के हैं और रोहित सर की अपनी पढ़ाई पाठशाला के हैं, सभी के जो पीडीएफ टेस्ट की पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए टेस्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।